बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। ईद हो या बकरा ईद, मीठा तो हर घर में ही बनता है और ईद आए और ईद में मीठे में शीर खुरमा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ शीर खुरमे की इतनी मज़ेदार, लजीज और आसान रेसिपी, जो कि आसान बनाना तो बहुत ही आसान है और साथ ही खाने वालों को भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा देने वाली है। ये ना सिर्फ आपके घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बल्कि घर आए मेहमान भी बहुत ही शौक से शीर खुरमा खाएंगे। तो अगर आपको बहुत ही मज़ेदार सा शीर खुरमा बनाना है तो मेरे इस तरीके से शीर खुरमा बना के देखें। बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दूध को करना है बहुत अच्छा सा बॉयल। मैंने लिया है 1 किलो दूध गाय का और 1 किलो दूध मैंने इसमें शामिल कर लिया है पाउडर मिल्क। और जब तक हमारा दूध ये पक के तैयार होता है, दूसरी तरफ हम एक काम और कर लेते हैं। यहाँ हमें चाहिए सेवइयों का 1 पैकेट। तो इस सेवइयों के पैकेट को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और तमाम सेवइयों को हाथों की मदद से तोड़ के बिल्कुल बारीक कर लेंगे। और अब हमने एक पैन में थोड़ा सा घी डालना है और इन सेवइयों को भून लेना है। तो सेवइयों को हम जल्दी से ऐसे भून लेते हैं और ये हमारी सेवइयाँ तकरीबन भुन चुकी हैं और इसे मैं एक ट्रे में या प्लेट में किसी भी चीज़ में निकाल के रख दूँगी। ख्याल रहे कि सेवइयों को हमने पहले ही भून के रख देना है, ताकि जब ये दूध में डाली जाएं तो ये बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, इनमें ज़रा सी भी गर्माइश बाकी ना हो। तब तक हमारा दूध पक रहा है। यहाँ पर हमने सेवइयों को भी भून के रख लिया है, ताकि जब तक दूध हमारा रेडी हो ये सेवइयाँ भी ठंडी हो चुकी हों। तो ये हमने सेवइयों को अच्छी तरह फैला के और इसे रख दिया है। और इसके अलावा शीर खुरमे में डालने के लिए हमें छुआरे, पिस्ते, बादाम और खोपरा, ये चारों चीज़ें चाहिए और इन्हें भी हम पहले ही काट के रख लेंगे। यहाँ पर जब हमारा दूध बहुत अच्छा सा पक जाए तो हम इसमें सबसे पहले छुआरे डाल देंगे और छुआरे डाल के आप इसे 5 से 10 मिनट पका लें। तो यहाँ पर अब हमारा मेवा भी कट चुका है, सेवइयाँ भी रेडी हैं और दूध भी हमारा बहुत ही अच्छा सा पक चुका है। और 10 से 15 मिनट के बाद हम इसमें सेवइयाँ भी ऐड कर देंगे। सेवइयाँ ऐड करने के बाद इसे अच्छा सा चला लेंगे और थोड़ी थोड़ी सी देर में इसे चलाते रहेंगे। इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला हो। तो ख्याल रहे 2 किलो दूध जो कि मैं पका के तकरीबन 1.5 किलो कर देती हूँ, इतना मैं पकाती हूँ। तो 1.5 किलो दूध में सेवइयों का ये 1 पैकेट यूज़ करना है। और अगर आप मज़ीद कम सेवइयाँ करना चाहते हैं तो आप इसमें से थोड़ी सी 1 मुट्ठी सेवइयाँ निकाल के अलग भी कर सकते हैं। तो आपके शीर खुरमे में सेवइयों की मकदार बहुत अच्छी रहेगी और ना ही आपका शीर खुरमा बहुत ज़्यादा थिक होगा। तो दूध में सेवइयाँ डालने के बाद ये हमारी सेवइयाँ भी तकरीबन रेडी हो गई हैं। और अब हम इसमें इस टाइम पे ऐड करेंगे शुगर। यहाँ पर मैंने आधा किलो चीनी ली है और मैं ये आधा किलो चीनी इस शीर खुरमे में डाल दूँगी। चीनी ऐड कर लेने के बाद ये हमारा शीर खुरमा बस तैयार हो चुका है। और इसके बाद अब इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है और इसका चूल्हा बंद कर देना है बंद। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेवा तो मैंने डाला ही नहीं, मेवा कब डालेंगे। तो अब हमने एक पैन ले लेना है या कोई भी बर्तन ले लेना है जिसमें हमने डाल दिया थोड़ा सा घी। और घी डालने के बाद हमने जो कटे हुए मेवे बाकी के थे, जिसमें खोपरा, बादाम और पिस्ता, ये 3 चीज़ें हमने बारीक बारीक काट के रख ली थी, इन तीनों चीज़ों को हमने इस घी में डाल दिया और अब हम इसे घी में तल लेंगे। और इन तमाम मेवों को गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। और फिर हमने इस शीर खुरमे को इसी मेवे से बघार देना है। और बघारना कैसे है, हमारा चूल्हा ऑफ होना चाहिए। चूल्हे पे से आप चाहें तो इस पतीली को उतार के रख दें और आपने ढक्कन को बंद ही रखना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जैसे ही आप मेवे का बघार इस शीर खुरमे पे लगा, आपने बघार लगाने के बाद इसमें चमचा नहीं चलाना है और आपने इसे बंद करके छोड़ देना है। तकरीबन आधे घंटे तक आप इसे छोड़ दें और उसके बाद जब आप इसे चलाएंगे तो आपका शीर खुरमा बहुत ही लजीज और बहुत ही शानदार सा तैयार हो चुका होगा। और एक बात ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल गरम गरम बघारने के बाद अगर आपने इसमें चमचा चला तो आपका शीर खुरमे में मौजूद ये दूध फट सकता है। इसलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और आपने इसे चलाना हरगिज़ नहीं है, इसे बिल्कुल छोड़ देना है। और जब आप इसे थोड़ी देर के बाद चलाएंगे, बघार लगाने के आधे घंटे के बाद, तो आपका शीर खुरमा बहुत ही मज़ेदार सा रेडी है। आप इसे सर्व करें, ईद में घर आए मेहमानों को भी दें और घर वालों को भी खिलाएं। मज़ेदार सा शीर खुरमा रेडी है। इस रेसिपी को ट्राई करना हरगिज़ ना भूलिएगा। घर में बनाएं और मज़े से खुद भी खाएं और सबको खिलाएं। शीर खुरमे की यह रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।